आप भारत में कहीं पर भी चले जाए, हर जगह आपको मेड इन इंडिया से ज़्यादा मेड इन चाइना की प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगी, जिसमें एक खिलौने से लेकर बड़े बड़े मशीन तक सब कुछ मेड इन चाइना ही दिखेगा। अब इससे उल्टा आप चाइना में कहीं पर भी चले जाए, बहुत रेयर ऐसी प्रोडक्ट होगी जो मेड इन इंडिया होगी, यानी कि भारत के बाज़ारों में उनकी दी हुई प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है और उनकी बाज़ारों में हमारी प्रोडक्ट देखना नसीब की बात है। तो अब सवाल यह है कि उनकी प्रोडक्ट का इतना यूज़ क्यों होता है? क्योंकि वो सस्ता है इसलिए। तो उनकी प्रोडक्ट सस्ती क्यों है? भारत इतनी सस्ती प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाता? तो चलिए आज हम इसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत इतनी सस्ती प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाता, और इसके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे कम पैसों में लेबर चाइना में मिल जाते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है। वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों में लेबर कॉस्ट चाइना की लेबर कॉस्ट से 30% कम है, लेकिन इनकी और चाइना की लेबर की कुशलता में काफ़ी डिफरेंस है। फिर भी बीते कुछ सालों में चाइना की लेबर कॉस्ट पहले से 15% तक बढ़ गई है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में चाइना की बात करें तो दुनिया के सभी देश में चाइना साल 2017 में सबसे आगे है। साल 1990 से लेकर 2010 तक उनकी एनुअल एवरेज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 2.8% थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 0.5% थी और जापान की 0.2% थी। तो उनका प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके पास ज़्यादातर रॉ मटेरियल डोमेस्टिक लेवल पर ही मिल जाते हैं, यानी कि अपने देश में ही मिल जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उनके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अगला है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसको भी चाइना लो प्राइस में अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसे प्रोडक्ट का इनोवेशन या प्रोडक्ट की R&D पर खर्च नहीं करना पड़ता। इसके दो रीज़न हैं। पहला, चाइना ज़्यादातर वो प्रोडक्ट बनाता है जो ऑलरेडी बन चुकी है, यानी कि पहले से बनी हुई प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का ही खर्च होता है। दूसरा, चाइना के पास IPR का अभाव है, यानी चाइना नई प्रोडक्ट की कॉपी करने में अव्वल नंबर पर है, जो पूरी दुनिया को पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर होंडा कंपनी अपनी प्रोडक्ट दुनिया में कहीं पर भी लॉन्च करती है तो चाइना जल्द ही कॉपी करने में लग जाते हैं। मतलब कि ज़्यादातर प्रोडक्ट की डुप्लीकेट प्रोडक्ट चाइना में ही बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे सस्ता करना पड़ता है, और उसे सस्ता करने के लिए भारी मात्रा में उसका उत्पादन करना पड़ता है, और जब भारी मात्रा में उसका उत्पादन होगा तो उसका खर्च कम हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाएगा। और उनका दूसरा तरीका है डंपिंग स्ट्रेटेजी। तो चाइना डंपिंग से ही काम करता है। डंपिंग का मतलब है कि चाइना के व्यापारी या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं और उसका भाव लोकल मार्केट से भी कम रखते हैं। डंपिंग स्ट्रेटेजी यूज करने का मतलब है मार्केट पर कब्जा करना या तो मार्केट को तोड़ देना, जो चाइना को बेहतर तरीके से आता है। तो भारत को इस तरह से आगे आने के लिए क्या करना चाहिए? देश के कुछ बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रूल्स को सिंपल करना पड़ेगा, यानी कि कॉमर्शियल रूल। बिजनेस को आसान बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर और एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाने पड़ेंगे। लेबर को नई नई स्किल सिखानी होगी, यानी कि उसे मल्टी स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका, उनकी प्रोडक्ट को खरीदना बंद कीजिए। अपने आप ही भारत उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि जिन पैसों से आप उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हीं पैसों से वे हथियार बनाते हैं, और उन्हीं हथियार से भारत के सिपाहियों की मौत होती है। तो ये था आज का ज्ञान। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।